हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था। आज हम शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को पढ़ेंगे, यानी शैशवावस्था के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है, उनके उनके विचारों को जानेंगे। शैशवावस्था का जो समय है वो है जन्म से लेके 5 वर्ष की उम्र तक, यानी 0 वर्ष से लेके 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। आज मैं इस वीडियो में आपको शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथनों को बताऊंगा। चलिए एक एक करके हम महत्वपूर्ण विद्वानों के कथनों को जान लेते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था के संबंध में स्टैंग का क्या मत है ये जानते हैं। देखिए, स्टैंग जी कहते हैं, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। स्टैंग जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में कई बार ये कथन दे दिए जाते हैं और इसके आगे 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें स्टैंग भी देगा, वैलेंटाइन भी देगा, क्रो एंड क्रो और कोहलर, या कोई भी 4 दे देगा, लेकिन और ये जरूर देगा, तो आपको वहाँ पे स्टैंग लगाना होगा। अगला है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी वैलेंटाइन जी कहते हैं कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का सबसे बढ़िया काल है। इस अवस्था में बच्चा जल्दी और जल्दी सीख लेता है। जो भी उसे सिखाओगे वो उसको आराम से सीख लेगा, उसके लिए वो ईजी है। क्रो एंड क्रो कहते हैं 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यानी शैशवावस्था के संबंध में क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी जो है बालकों की शताब्दी है। चलिए हम अन्य विद्वानों के भी शैशवावस्था के संबंध में मतों को जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। रॉस जी कहते हैं, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली भांति निर्देशन अपेक्षित है। यानी रॉस जी ने शैशवावस्था में शिशु को कल्पना का नायक कहा है और उसका भली भांति निर्देशन करने को कहा है। सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यानी सिगमंड फ्रायड जी शैशवावस्था में कहते हैं कि शैशवावस्था में शिशु में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन वह वयस्कों की भांति उसको प्रकट नहीं करता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। शैशवावस्था से संबंधित कथनों से संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आप इन कथनों को ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। वाटसन जी कहते हैं, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है। यानी जैसा कि वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी सीखने की बहुत ही अच्छी उम्र शैशवावस्था में उसको सब कुछ सिखाया जा सकता है। वाटसन जी भी वही कह रहे हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा एवं व तीव्र विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है, यानी बाकी अवस्थाओं में वो बच्चा उतना नहीं सीख पाएगा जितना वो शैशवावस्था में सीख लेता है। चलिए हम आगे देखते हैं। शैशवावस्था, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। एडलर जी कहते हैं, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। यानी एडलर जी का कहना है कि बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा या फिर पायलट बनेगा। वो जन्म के कुछ समय बाद ही पता चल जाता है, ये एडलर जी का कहना है। अगला है रूसो।
रूसो जी ने शैशवावस्था के बारे में कहा है, बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। यानी रूसो जी कहते हैं बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यानी रूसो कहते हैं बालक के हाथ पैर ही उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वो 5 वर्षों में पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यानी शुरू में उसको कुछ सिखाया जाए जल्दी सीखता नहीं है। शुरू में बालक जो है अपने क्रियाओं के द्वारा ही सीखता, अपने हाथ पैरों को हिलाना डुलाना या किसी चीज़ को छूता है तो देखता गर्म है तो उससे सीखता है कि हाँ ये चीज़ गर्म है। अगला है जे न्यूमैन जी ने शैशवावस्था के बारे में कहा है कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यानी जे न्यूमैन ने भी शैशवावस्था की 5 वर्ष तक की अवस्था को शरीर एवं मस्तिष्क की ग्रहणशीलता रहती है। यानी इस समय बहुत ही बालक जो है कुछ भी ग्रहण कर सकता है, उसको जो सिखाया जाए सीख सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों थैंक यू।